अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू गर्गाइस एंड पीएससी एकेडमी। बच्चों कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और घर में मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा ये लेक्चर है वह एमपीपीएससी बेस्ड है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो मैं आज 25 दिसंबर है, ठीक है, जो कि क्रिसमस का पर्व है, तो सभी बच्चों को गर्गाइस एंड पीएससी एकेडमी की तरफ से क्रिसमस की और हिंदू धर्म में हम आज के दिन बड़ा दिन मानते हैं, तो बड़ा दिन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों, तो अब अपन लेक्चर की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह है जो हमारा एमपीपीएससी मेंस का जो पेपर होता है जीएस फर्स्ट, जो हमारा जीएस फर्स्ट होता है, तो उसमें जो 3 मार्क का क्वेश्चन आते हैं उस पे बेस्ड है। एक्चुअली क्या है बच्चों, अभी आप हाल ही में आप जान रहे होंगे कि एमपीपीएससी प्री 2020 का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है बच्चों, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उसको हमारी संस्था की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनको भी बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बच्चों यदि आपका अभी नहीं हुआ है तो 2021 में हो जाएगा। आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब हम मेंस की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, मेंस की प्रिपरेशन हम अच्छे से कर लेते हैं तो प्री हमारा आराम से निकल जाता। और यदि हम सोचें कि हमारा प्री क्वालिफाई हो जाए फिर मेंस की तरफ हम बढ़े, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो अपन को क्या करना है, प्री और मेंस दोनों को मिला करके चलना है। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, जीएस में जो मेंस एग्जाम होता है, तो मेंस एग्जाम में क्या होता है, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ। ठीक है, ये जो पेपर होते हैं उसमें जो हमारा जीएस फर्स्ट होता है, यदि आपको एमपीपीएससी मेंस के एग्जाम की जानकारी नहीं है तो आप हमारे एकेडमी की जो हमारा यूट्यूब चैनल है गर्गाइस एंड पीएससी एकेडमी, उसमें आप प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। वहां पर जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एमपीपीएससी के नाम से, तो जो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है, जो उसका टॉपिक है, जो डिटेल्स पूरी है आपको वहां पर मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो हमारा जीएस फर्स्ट उसमें जो फर्स्ट देखिए, थोड़ा सा बता देता हूँ। एमपीपीएससी का जो एग्जाम्स होता है उसमें 3 टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक जो फर्स्ट होते हैं वो होते हैं 1 और 2 लाइन्स। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये कितने होते हैं बच्चों, 3, इसमें लिखा भी रहता है। ठीक है, 1 और 2 लाइन्स, यानी कि इनका जो आंसर हमको लिखना रहता है उनका 1 या 2 लाइन्स में इसका आंसर हमको देना होता है। सेकंड जो होते हैं बच्चों उनका आंसर हमको देना होता है 1000 वर्ड में, उसके बाद 3000 वर्ड में। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक जो क्वेश्चन फर्स्ट आता है, ठीक है, तो ये जीएस फर्स्ट का है 3 मार्क का क्वेश्चन। जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनमें हमको कितना लिखना है और क्या लिखना है कि एग्जैक्ट जो चेकर है, जो कॉपी चेक करने वाला है, हमको 3 मार्क्स ही दे दे। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी कटौती ना करें। तो हमको ऐसा क्या करना है कि हमको 3 मार्क्स पूरे दिन मिल लेना है हमको, तो उसके बारे में हमें आपको बताएंगे। ठीक, जो ये हमारे वीडियो बच्चों तो डेली बेसिस पे आपको मिलेंगे, जिनमें हम 4 या 5 क्वेश्चन को, 3 नंबर के क्वेश्चन को, 4 या 5 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। और इसके अलावा हम आपको मेन जो है आंसर राइटिंग जो है कैसे करना है, किस तरीके से अपन आंसर राइटिंग करें कि अपन को इस एग्जाम में फतह हासिल हो। ठीक, क्योंकि बच्चों जो एमपीपीएससी हो या यूपीपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो, ठीक है, जो सिविल सर्विस एग्जाम्स हो, तो बच्चों ये एग्जाम ऐसे होते हैं कि इनमें मेन आंसर राइटिंग रहती है। यदि आपने आंसर राइटिंग अच्छी से करी तो आपने आधा युद्ध जीत लिया, आधा बचता है आपका पढ़ने के लिए। क्योंकि आंसर राइटिंग आप कितने भी पढ़ो, आप कितने भी अच्छे पढ़ने लिखने वाले हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपकी कॉपी ही चेकर के सामने आपका रिप्रेजेंटेशन करती है। ठीक है, आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने बड़े हो, कितने छोटे हो, इसका जो रिप्रेजेंटेशन देगी वो आपकी कॉपी देगी। ठीक है बच्चों, इसलिए आपको क्या करना है, आपको फोकस किस पे करना है, आंसर राइटिंग पे।
आंसर राइटिंग यदि आपकी अच्छी होगी तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं अपन आज की क्लास में। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन में। तो 3 मार्क्स क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो। आपको क्वेश्चन में सीधे लिख के आएगा मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो के बारे में अपन को लिखना है 1 और 2 लाइन्स, इससे ज्यादा आंसर में लिखना भी नहीं है और उसको चाहिए भी नहीं, क्योंकि यदि आप सोचो कि मोहनजोदड़ो की पूरी हिस्ट्री लिख के आ जाओ तो आपको 3 नंबर देते, तो ऐसा नहीं, अपन को दूसरे क्वेश्चन को भी तो समय देना है, ठीक है ना। तो अपन को इतना लिखना है कि अपना टाइम भी कंज्यूम हो जाए, और दूसरी बात क्या है, अपना जो आंसर राइटिंग है, ठीक है, चेक करने वाला भी अपन को 3 में से 3 नंबर। तो जैसे आता है मोहनजोदड़ो, तो सबसे पहले इसके बारे में लिखना बच्चों कि जो इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का नाम है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला क्यों इसको बोलते हैं बच्चों? एक्चुअली मृतकों का टीला बोलने के पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में शवग्राह मिले हुए, ठीक है, कंकाल हो गए, अस्थि पंजर हो गए, बहुत ज्यादा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला बोला जाता है। तो सबसे पहले एक लाइन में आप लिखना है मृतकों, इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। दूसरे फैक्ट में आपको बताना इसकी लोकेशन, तो ये कहाँ पर है, तो यह लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कहाँ है बच्चों? लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ये हमारा दूसरा फैक्ट है। एक बात याद रखना बच्चों, जब भी आप एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो जो आप यहाँ पे आंसर राइटिंग में जो कर रहे हैं, तो आंसर राइटिंग में जो भी आप यहाँ पे फैक्ट डालेंगे, तो आंसर में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको फैक्ट डालना है, क्योंकि फैक्ट जो रहेंगे जो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। फैक्ट में क्या है, फैक्ट होता है, उसमें आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कट सकते, नंबर के कटने के चांस बहुत कम होते हैं, ठीक। तो सेकंड इसकी क्या डालेंगे पर लोकेशन, ये कहाँ पर है, लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित। तीसरा फैक्ट बच्चों इसकी खोज, तो इसकी खोज करी थी आर.एल. बनर्जी, यानी कि राखालदास बनर्जी, ठीक। अब इसे मोहनजोदड़ो को क्वेश्चन शायद तो आपको क्या लिखना है, इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है तथा इसकी खोज श्री राखालदास बनर्जी जी ने की थी, ठीक। 5 से 10 सेकंड में आपका आंसर फिक्स हो जाना चाहिए और आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्लियर हुआ है आपका। नेक्स्ट बच्चों ऋग्वेद। अब ऋग्वेद बच्चों बहुत बड़ा, इतनी मोटी किताब ऋग्वेद, ठीक। ऋग्वेद जो है बहुत बड़ा। अब आप सोचें कि इसको अपन शॉर्ट में लिखना चाहें, अब आप इसको क्या चाहिए, इनको मात्र 1 और 2 लाइन्स, बस, ज्यादा इनको नहीं कि आप पूरा ऋग्वेद ग्रंथ ही लिख डालो। यहाँ पे पूरा ऋग्वेद ग्रंथ नहीं लिखना, अपन को ऋग्वेद जो मेन फैक्ट है वही यहाँ पे डालना 3 नंबर में, ठीक है बच्चों। तो देखो इसमें अपन को लिखना है ऋग्वेद में, सबसे पहले लिखना इसकी रचना। इसकी रचना 1500 से 1000 ईस्वी के मध्य मानी जाती है। 1500 से 1000 बीसी, सॉरी 1500 से 1000 बीसी के मध्य मानी जाती है। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं है। 1500 से 1000 बीसी इसकी कंफर्म डेट नहीं, इसी के बीच में हुई, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, 1500 से 1000 के बीच मानी जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये लिखेंगे। अब लिखना है बच्चों इसकी थोड़ा सा डिटेल। तो इसका दूसरा फैक्ट है ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है बच्चों? 10 मंडल है और 128 युक्त है। 10 मंडल है और 128 युक्त। 3 फैक्ट आपको डालना, ठीक है बच्चों। एक फैक्ट और डाल सकते हैं कि दूसरा और ऋग्वेद में दूसरा और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, लेकिन फिलहाल उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं। जोड़ सकते हैं आपके पास टाइम है, नहीं तो इतने सफिशिएंट है रचना और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट है क्लासिकल युग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्लासिकल युग। अब क्लासिकल युग अपन को क्या लिखना है? तो क्लासिकल युग में अपन को इतना लिखना है कि अभी अलग ही पूरा वहां पे आप जंगी छेड़ दो, समझ रहे हैं ना। इतना भी नहीं करने का वहां पे जंगी छेड़ दो, जंग नहीं छेड़ना अपने को। अपन लोग क्या है क्लासिक युद्ध की मेन जो फैक्ट है वो देना है। कहाँ हुआ,
किसके बीच हुआ, कब हुआ, कौन जीता। बस कोई भी क्वेश्चन आता है मुख्य परीक्षा में 3 नंबर का, तो उसमें आपको क्या लिखना है, उसकी लोकेशन। सबसे पहले तो उसके डेट, वो भी एग्जैक्ट डेट। यदि आप एग्जैक्ट डेट लिखते हैं तो जो कॉपी को चेक करने वाला है आपको पूरे पूरे नंबर देगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है बच्चों, उसकी एग्जैक्ट डेट, उसके बाद लोकेशन, उसके बाद दोनों पार्टियों का नाम जिसके जिसके राजाओं के बीच हुआ, और फिर जो विन करता है, विजयी होता है, उसके बाद अपन देखते हैं बच्चों प्लासी का युद्ध। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों यह कब हुआ, तो यह हुआ 23 जून 1757 ईस्वी को। पहला फैक्ट क्या हुआ, यह युद्ध प्लासी का युद्ध 23 जून सन 1757 ईस्वी को हुआ। सेकेंड फैक्ट बच्चों, यह बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के प्लासी नामक स्थान पर, ठीक है। अब सेकेंड फैक्ट में अपन क्या कवर कर रहे हैं, लोकेशन, जहां पर युद्ध हुआ उसकी लोकेशन को कवर कर रहे हैं। तो ये क्या है, बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के प्लासी नामक स्थान पर। अब पार्टी का नाम तो लॉर्ड क्लाइव और दूसरा सिराजुद्दौला के मध्य हुआ, ठीक है बच्चों। पहला फैक्ट क्या था हमारा, यहाँ पर डेट, सेकंड लोकेशन और तीसरा पार्टी का नाम, किसके बीच हुआ, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। अब फोर्थ इसमें फैक्ट क्या हमारा, विन। तो विन कौन हुआ बच्चों, लॉर्ड क्लाइव। विन कौन कर रहा है इस युद्ध को, तो लॉर्ड क्लाइव। तो क्या लिखेंगे, युद्ध हुआ तथा इसमें लॉर्ड क्लाइव की विजय हुई। बस आपको पूरी नहीं बताना कि कैसे हुआ, कैसे जीता, कैसे त्रिभुज जो अपन बनता है ना, त्रिभुज बन के उन्होंने कैसे उसको परास्त किया, कैसे, बस पूरी रामायण लिखना। पूरी रामायण कहाँ लिखना है आपको, जो बड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक। जब हम 6 मार्कर और 10 नंबर के क्वेश्चन की बताएंगे तब हम बताएंगे, इतना आप हमको यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज। अब आर्य समाज इतना बृहद है, इतना बड़ा है कि उसको अपन 3 नंबर में लिखना मुश्किल, क्या नामुमकिन, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, अपन को मैन फैक्ट डालना है आर्य समाज के। आर्य समाज बहुत बड़ी संस्था है, आज भी प्रासंगिक है। आर्य समाज के मंदिर आपको आज के आधुनिक भारत में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है, फैक्ट डालना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आर्य समाज में क्या लिखेंगे बच्चों, इसकी सबसे पहले कब, जब भी कोई संस्था आती है आपके सामने, आपके पास क्वेश्चन में कोई भी संस्था आती है, तो सबसे पहले तो बन कब रही है, उसकी डेट, कहाँ बन रही है उसकी डेट, ठीक है, और जहां पर वो स्थित है उसमें कोई चेंजेस हो रहा है उसकी डेट, और फोर्थ उसका वर्क, वर्किंग क्या है, वह संस्था जो है कार्य क्या कर रही है, उसका कार्य क्या है, इसके बारे में, ठीक है बच्चों। तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं आर्य समाज। तो सबसे पहले क्या, पहला फैक्ट इसका, इसकी स्थापना। इसकी स्थापना का हुई 1875 एडी में। क्या एस्टैब्लिश हो रही है बच्चों, 1875 एडी में इसकी स्थापना हुई, 1875 एडी में। अब दूसरा कहां पर, मैंने क्या बताया, प्लेस, तो बंबई में हुई। तीसरा फैक्ट किसने करी, तो श्री स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी, ठीक। अब आर्य समाज से क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे, इसकी स्थापना सन 1875 ईस्वी में बंबई में श्री दयानंद सरस्वती जी ने की। 3 फैक्ट हो गए, कब हुई, कहां हुई, किसने करी। अब थोड़ा सा इसमें चेंज होता है, इसका मुख्यालय बाद में क्या हुआ था, कुछ दिनों के पश्चात लाहौर में बना दिया गया था। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका जो स्थान मुख्यालय जो है, जैसे कंट्री होती है उसका क्या होता है, उसकी कैपिटल होती है, राजधानी होती है, तो उसी प्रकार जो इसका मुख्यालय था सब चेंज किए। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पर इसलिए मेंशन कर दिया गया कि इसका मुख्यालय बाद में लाहौर में बनाया गया। कहाँ बनाया गया बच्चों, लाहौर में बनाया गया। अब नेक्स्ट है इसकी वर्किंग क्या है, तो इसका काम क्या था, तो सबसे पहले ये जो संस्था था हिंदुत्व को बढ़ावा देती थी। इस संस्था में जाति पाति, ठीक है, भेदभाव तथा मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, ठीक है। ये क्या करते थे, जैसे कोई ईसाई हो जाता था, दूसरे धर्म चला जाता था, तो ये शुद्धिकरण करवाते थे, शुद्धिकरण करवा के उसको हिंदू धर्म में प्रवेश करते थे।
तो इसका जो कार्य ये था। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा ये आर्य समाज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक ऐसे शख्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने 8 सुल्तानों का, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा। अब बच्चों अमीर खुसरो के बारे में आपको कैसे बताऊं, यदि आपने पद्मावत मूवी देखी हो, पद्मावत मूवी है श्री संजय लीला भंसाली जी के प्रोडक्शन में बनी हुई है, तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी के पास में रहते हैं अमीर खुसरो जी। जब अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जी जलालुद्दीन खिलजी का क्या करते हैं, उनको मार करके गद्दी पे बैठते हैं, तो जब उनका भतीजा जो आता है, ठीक है, एताद खान, तो जब एताद खान आता है अलाउद्दीन खिलजी के पास आक्रमण करने कि आपने हमारे चाचा जी को इतने इत्तेफाकी से आपने मार दिया, तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। तो जब यहाँ अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि इतिहास क्या कहेगा खुसरो, तब यहाँ पे अमीर खुसरो बोलते हैं कि इतिहास इसे वक्त का तगाजा कहेगा। ठीक, वो तो सल्तनत की जो आगे बढ़ाने की एक नए खून की जरूरत थी, इसलिए हमने क्या किया, तख्त पलट दिया। वही अमीर खुसरो, ठीक है ना। तो अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासन किया, बहुत डिटेल है, लेकिन अब अपन को 3 नंबर में लिखना है। अपन तो लिख बहुत सकते हैं, लेकिन अपन को 3 नंबर में लिखना है। तो 3 नंबर में सबसे पहले तो जब कोई व्यक्ति आता है तो उनका जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान के बाद जो इसकी इंपॉर्टेंस रहती है कि इनके गुरु यदि कोई फेमस है, ठीक है, माता पिता कोई फेमस है, या फिर इनकी कोई रचना वगैरह है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं सबसे पहले इनके जन्म। तो इनका जन्म होता है यूपी के पटियाला नामक स्थान में। इनका जन्म हुआ था बच्चों यूपी के पटियाला नामक स्थान में हुआ। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा। इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने? 8 सुल्तानों का शासन देखा। नेक्स्ट बच्चों, इनके जो गुरु थे वो थे निजामुद्दीन औलिया। अब जो निजामुद्दीन औलिया है बहुत ही फेमस और बहुत ही महत्वपूर्ण सूफी संत हुए, इसलिए इनका नाम अपन को यहाँ पे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनके गुरु कौन थे बच्चों? निजामुद्दीन औलिया। अब इनकी पुस्तक है, इसको बोलते हैं तोता-ए-हिंद, तूतिए-ए-हिंद और तहकीक-ए-हिंद। 3 नाम है, किसी भी नाम से आ जाती है। बहुत बार पूछ रही थी किसने लिखी, ये अमीर खुसरो ने लिखी। तो ये भी अपन को मेंशन करना है। तो हम कुछ में कितने 1 2 3 इसमें 4 फैक्ट अपन को मेंशन करना है, ठीक, कि इनके गुरु का नाम कहाँ के थे, गुरु का नाम क्या था और कौन सी इनकी पुस्तक थी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये बच्चों, कोई भी 3 मार्कर क्वेश्चन आता है आपके पास, कभी भी 3 मार्कर क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको 3 से 4 फैक्ट डालने हैं, कम से कम 3 से 4 फैक्ट आपको उसमें मेंशन करने हैं। और फैक्ट ऐसे जो कि फैक्ट है, मतलब उसमें आप कोई भी गलत नहीं कर सकते, तो आपको 3 में से 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता। ठीक है बच्चों, तो मैंने 5 क्वेश्चन आज बताए और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के पिछले एग्जामों में आए हुए हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, और नहीं तो इस वीडियो को 3 से 4 बार देख लीजिए, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, कैसी रही आज की क्लास? आपको पसंद आई? यदि आपको क्लास अच्छी लगी हुई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, कमेंट जरूर करें बच्चों। और जो इसको आपको जो इशू आ रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, तो हम क्या करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के आप अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू बच्चों।